दोस्तों, आज का वीडियो हमारा 5 कटिंग का है। इस बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच, एक फैन रेगुलेटर और एक इंडिकेटर का कनेक्शन करना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फाइव पिन सॉकेट, स्विच स्विच स्विच, फैन रेगुलेटर और इंडिकेटर। इस 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन इस स्विच के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन लैंप होल्डर के साथ करना है। इस स्विच का कनेक्शन सीलिंग फैन के रेगुलेटर के साथ करना है और इंडिकेटर को डायरेक्ट पावर सप्लाई के साथ ऑन रखना है। इंडिकेटर, फैन रेगुलेटर, स्विच 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 और 5 पिन सॉकेट। इस स्विच का कनेक्शन इस सॉकेट के साथ, इस स्विच का कनेक्शन सीलिंग फैन के रेगुलेटर के साथ, इस स्विच का कनेक्शन लैंप होल्डर के साथ और इंडिकेटर को डायरेक्ट ऑन रखना है। इस बोर्ड में हम 2 कलर के वायर से वायरिंग करेंगे, रेड और ब्लैक। ब्लैक न्यूट्रल के लिए और रेड करंट के लिए। इस सॉकेट में 2 पॉइंट है, एक करंट का और दूसरा न्यूट्रल का। न्यूट्रल का पॉइंट डायरेक्ट न्यूट्रल के साथ जोड़ा जाता है और करंट का पॉइंट स्विच के साथ जोड़ा जाता है। इंडिकेटर में भी 2 पॉइंट है, एक करंट का और दूसरा न्यूट्रल का। इंडिकेटर में करंट और न्यूट्रल दोनों के वायर डायरेक्ट लगाने होते हैं। इस रेगुलेटर में भी 2 वायर है। इन दोनों वायर में से किसी एक वायर को स्विच के साथ जोड़ना होता है और दूसरे वायर को सीलिंग फैन के साथ जोड़ना होता है। ये वायर सीलिंग फैन का करंट वायर है। इंडिकेटर का नीचे वाला पॉइंट हम करंट के लिए यूज में लेंगे और स्विच के नीचे वाले तीनों पॉइंट करंट के लिए है। इन चारों पॉइंटों में एक साथ एक करंट का वायर लगाना है। इंडिकेटर और तीनों स्विचों के साथ में जो वायर जोड़ा गया है वो वायर करंट का वायर है। इसी वायर के साथ में हमें मेन लाइन का करंट का वायर जोड़ना है। इस सॉकेट के करंट वाले पॉइंट का कनेक्शन स्विच के साथ में करना है। इस सॉकेट का ये वाला पॉइंट करंट का पॉइंट है। स्विच और सॉकेट के साथ में करंट का वायर जोड़ा गया। इस स्विच के द्वारा ही इस सॉकेट का कंट्रोल ऑन और ऑफ किया जाएगा। सॉकेट का दूसरा वाला पॉइंट न्यूट्रल का पॉइंट है। इस रेगुलेटर में 2 वायर है, इसका एक वायर इस स्विच के साथ में जोड़ना है। इस स्विच के द्वारा सीलिंग फैन को ऑन और ऑफ किया जाएगा और रेगुलेटर के द्वारा सीलिंग फैन की स्पीड को कम और ज़्यादा किया जाएगा। इस स्विच में हमें एक वायर लगाना है जो लैंप होल्डर का करंट का वायर होगा। यह वायर लैंप होल्डर का करंट वायर है।
यह वायर सीलिंग फैन का करंट वायर है। इस वायर को बोर्ड से बाहर निकालने के लिए इस वायर को थोड़ा और लंबा करेंगे। स्विच के साथ में जुड़ा हुआ रेड कलर का वायर लैंप होल्डर का करंट वायर है और रेगुलेटर के साथ में जुड़ा हुआ वायर सीलिंग फैन का करंट वायर है। इस बोर्ड की करंट की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमें केवल अब इस बोर्ड में मेन लाइन का करंट का वायर लगाना है, जो इंडिकेटर और स्विच के तीनों पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट में लगाना है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी एक पॉइंट में हम करंट का वायर लगा सकते हैं। यह जो वायर जोड़ा गया है मेन लाइन का करंट वायर है। ये इंडिकेटर और स्विच के पॉइंटों से लिया गया है। इस सॉकेट के साथ में हम दो न्यूट्रल के वायर जोड़ेंगे। एक वायर मेन लाइन के न्यूट्रल के लिए और दूसरा वायर इंडिकेटर के न्यूट्रल के लिए। यह दोनों वायर न्यूट्रल के वायर है। एक वायर मेन लाइन का न्यूट्रल का वायर है और दूसरा वायर इंडिकेटर का न्यूट्रल है। इस इंडिकेटर में हमें दो और वायर जोड़ने हैं न्यूट्रल के। एक वायर सीलिंग फैन के लिए न्यूट्रल और दूसरा वाला वायर लैंप होल्डर के लिए न्यूट्रल। इंडिकेटर में जो दो वायर जोड़े गए हैं, इनमें से एक वायर सीलिंग फैन के साथ में जोड़ना है और दूसरा वाला वायर लैंप होल्डर के साथ में जोड़ना है। ये दोनों वायर न्यूट्रल के वायर है। इस बोर्ड में रेड कलर के वायर से वायरिंग की हुई है, वो सभी पॉइंट करंट के पॉइंट है और जिन पॉइंटों में ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है वो सभी पॉइंट न्यूट्रल के पॉइंट है। इस बोर्ड में न्यूट्रल का पॉइंट एक सॉकेट में और दूसरा इंडिकेटर में दिया हुआ है और बाकी के सभी पॉइंट करंट के पॉइंट है। दोस्तों, इस बोर्ड की करंट और न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इस बोर्ड के मेन लाइन के वायर को पावर सप्लाई के साथ में जोड़ के इस बोर्ड को एक बार आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इस बोर्ड को एक बार चेक करने के लिए मैंने सीलिंग फैन के पॉइंट में लैंप होल्डर का प्रयोग किया है और लैंप होल्डर वाले स्विच में भी मैंने लैंप होल्डर का ही प्रयोग किया है। अभी इस बोर्ड की पावर सप्लाई ऑफ है। जैसे ही इस बोर्ड की पावर सप्लाई ऑन होगी, ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब इस बोर्ड का इंडिकेटर ऑन है, इसका मतलब इस बोर्ड की पावर सप्लाई भी ऑन है। अभी जो आपको बल्ब और इंडिकेटर ब्लिंकिंग जो करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कैमरे की वजह से है। वीडियो में ऐसा हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपके पास इस वीडियो के बारे में कोई समस्या या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।